Hello everyone and welcome back to Balaji Online Classes. Today I, Faizia Pidwai, is here to illustrate chapter number 13, that is some natural phenomena of class 8 science. Now, we all have seen various types of phenomena that actually takes place in our nature, right? For example, we have seen winds blowing, we have seen lightning, thunder, we have seen earthquakes, right? We have seen floods, droughts, etc. But some of these phenomena, they basically occur because of the charges present in them, and that is something which is very interesting. Now, lightning, we all see lightning during the rain, right? What is this lightning? Lightning basically occurs because of the accumulation of the charges that are present in the clouds. And this thing has been proven by an American scientist, Benjamin Franklin. He actually proved that clouds have electrical charge. And how does it how has proven this? He has proven this with an experiment. What he did, he took a kite and he made it flew during a thunder and lightning time, right? And what he did, he simply attached a wet string to that kite, and he also attached on the other side of the string a key, right? He attached a key. और जब ये काइट जो है उस टाइम पे जब काइट फ्लू हो रही थी इनकी, तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी थी जो क्लाउड्स में थी वो बेसिकली उस स्ट्रिंग्स जो वेट स्ट्रिंग थी उससे पास होती हुई कहां पर आई, की के पास आई, और की में एक स्पार्क हुआ जैसे ही इन्होंने मेटल रॉड से की को टच कराया. So in this way he has proven that clouds do carry electric charge, and which basically is the reason of the lightning, right? Then we have another topic of this chapter, that is the different ways of charging a body. And the first is the charging by friction. Now, when two bodies are rubbed together, they actually generate a friction. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक ग्लास रॉड लिया हुआ है और एक सिल्क का क्लॉथ लिया हुआ है और दोनों चीजों को आपने आपस में रब कराया है, तो क्या हो रहा है, जो ग्लास रॉड है वो एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है और जो सिल्क क्लॉथ है वो एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रहा है. ठीक है. और जब आप इनको रब कर रहे हो तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है. एंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. Then we have charging by conduction. Now what happens, rubbing necessary नहीं होती है. Instead आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो किसी दूसरे तरीके से. कैसे उसको सिर्फ टच करा के. अगर एक दो बॉडीज हैं, आप उनको आपस में सिर्फ टच करा रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय टचिंग इट टू अ चार्ज बॉडी. मीन्स एक बॉडी आपकी चार्ज है और एक बॉडी आपकी अनचार्ज है. आपको अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, तो आप जो चार्ज बॉडी है उसके पास उसको सिंपली ले आओगे और आप देखोगे कि जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो गई है. और इस मेथड जो मेथड होता है ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम एन चार्ज बॉडी टू एन अनचार्ज बॉडी इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय कंडक्शन. देन वी हैव चार्जिंग बाय इंडक्शन. क्या होता है, अ बॉडी कैन ऑल्सो बी चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट बट नॉट टचिंग इट. In this case, the body being charged acquires a positive charge to that of the body which is charging it, right? And this is called as charging by induction. Then what happens, जो electric charge जो transfer होता है एक charge object से एक दूसरे another object पे, another metal पे, उसे हम कहते हैं बेसिकली ये चार्जिंग का प्रोसेस, राइट? एंड अ डिवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि जो चार्ज होते हैं उनका ट्रांसफर होता है. इस प्रिंसिपल पे एक डिवाइस बेस है, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप व्हिच इज बेसिकली यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज. देन वी हैव लाइटनिंग एंड थंडर. अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन डिटेल. नाउ व्हाट हैपेंड, थंडर स्टॉर्म के टाइम पे क्या होता है, जो दो क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल टू क्लाउड्स दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और क्या होता है, एक लार्ज क्वांटिटी में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो होता है उन दोनों के बीच में. ठीक है. और जब ऐसा होता है तो एक इंटेंस स्पार्क होता है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज सीन इन द sky, and that is what lightning is, right? Thus lightning is a very heavy flow of charge between clouds or between clouds and the earth. Then lightning is basically accompanied by thunder. एक आवाज भी तो आती है, गड़गड़ाहट सी आती है ना लाइटनिंग के साथ. ये आवाज क्यों आती है, क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो वो लाइटनिंग अपने साथ बहुत अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती है, और इस हीट की वजह से एक्सपेंशन होता है एयर में, जिसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, और ये डिस्टर्बेंस से एक साउंड प्रोड्यूस होता है. दैट साउंड इज कॉल्ड एज थंडर, right? Then we should also take certain precautions during lightning. What are these? What we are going to discuss now.
First is that it is advisable to take shelter in a safe place whenever you are hear thunder and when you are somewhere outside, right? Then it must be ensured that tall buildings are fitted with metal lightning conductors. Then you must also stay indoors during thunderstorms. और जो भी आपके इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए ऐसे टाइम पे. Then in case if you are traveling, then you should prefer to stay in your automobile only. And if you are caught in an open place, then stay away from trees and poles. Then we have some natural phenomena that occur during lightning. पहला है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या होता है जब लाइटनिंग होती है तो एक इंटेंस अमाउंट में हीट और एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, हीट और एनर्जी इंटेंस अमाउंट में रिलीज होती है, जिससे क्या होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और बन जाता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. और ये जो ऑक्साइड होता है ये फर्दर कंबाइन हो जाता है, जो रेन वाटर फॉल कर रहा होता है रेनिंग वाटर से कंबाइन कर जाता है और देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड जो अर्थ पे गिरता है, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन. और उसके बाद ये जो रेन होता है ये हमारे अर्थ की जो मिट्टी होती है, सॉइल होता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये रिएक्ट करता है वहां पे जाके अल्कलीज के साथ that are present in the soil and that results in the formation of nitrates and these nitrates actually help in the growth of the plants, right? तो इस तरह से कहते हैं कि जब बारिश होती है तो प्लांट्स अच्छे हो जाते हैं. तो this is the reason why plants grow well during the rainy season. Then we have ozone formation. O3 is also formed from O2 during an electric spark. It is only the ozone that actually protects the earth and us from the ultraviolet rays of the sun. Then we have the lightning conductor. अभी हमने पढ़ा था precautions में कि lightning conductors को tall buildings पे fit up करना चाहिए, right? तो what are these lightning conductors? क्या होते हैं? क्या होता है कि हम जानते हैं कि लाइटनिंग से बहुत सारा डैमेज हो सकता है, तो उस डैमेज को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? उस डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम होता है लाइटनिंग कंडक्टर. लाइटनिंग कंडक्टर बेसिकली एक लॉन्ग thick metal rod होता है which have sharp spikes at the upper end and the part containing these spikes is placed as the highest point on the building and while the lower end basically consists of a large copper or aluminum plate is basically buried inside the earth and this is called as earthing. अब होता क्या है, during this excess charge flow into the earth as both rod and metallic plate are good conductors of electricity. जब कभी ऐसी पोजीशन आती है कि थंडर लाइटनिंग होती है उस टाइम पे जो ऊपर आपके स्पाइक्स लगे होते हैं मेटल्स के वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, तो वो जो भी चार्ज होता है जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके वो सीधे कहाँ चला जाता है, सीधे वो अर्थ के अंदर चला जाता है. तो इस तरह से क्या होता है जो बिल्डिंग्स होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है और वाइल जो करंट होता है वो एक जगह कलेक्ट हो जाता है, राइट? Then we have the earthquakes. Earthquake is basically a sudden movement, a sudden jerking movement that happens because of the disturbance that are created in the earth crust, right? अब हमें पढ़ना ये कि earthquakes होते क्यों हैं, causes पढ़ने हैं हमें, right? Causes क्या होते हैं? पहला जो cause होता है अर्थ का, earthquake का, वो होता है volcanic eruptions. ठीक है, volcano ज्वालामुखी का फटना. ठीक है, क्या होता है ज्वालामुखी? एक छोटा सा होल हो जाता है अर्थ क्रस्ट में और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मोल्टन रॉक्स होते हैं, जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, वो फोर्स और प्रेशर की वजह से फट कर बाहर की तरफ आ जाता है, बाहर अर्थ के बाहर निकल आता है. ठीक है, एंड ये जो मूवमेंट होता है मोल्टन मैटर का दैट एक्चुअली क्रिएट वाइब्रेशंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट व्हिच रिजल्ट्स इन द अर्थक्वेक. Then second is the man-made explosions. जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उन जो मैन के थ्रू होते हैं एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के टाइम, वो बेसिकली क्या होता है, बहुत पावरफुल एक्सप्लोजन्स होते हैं जो भी एक सोर्स बन सकते हैं अर्थक्वेक का. Then we have dislocation of the earth crust. कभी कभी क्या होता है कि जो अर्थ क्रस्ट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक फॉल्ट क्रिएट हो जाता है. And the faults are the zones of the weakness in the earth and these weak zones are also known as seismic zones. They basically becomes a cause of the earthquake. Then we also have movement of tectonic plates. हमारा ये कहा जाता है कि जो lithosphere है it basically contains 12 crustal plates which float over the molten magma in the mantle. और जब अर्थक्वेक होते हैं तो क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं प्लेट्स की आपस में टकराती हैं और जब ये टकराती हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक अकर करता है.
Then we also have to study about the structure of the earth. अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से बनाने के लिए we need to study about the structure of the earth. जो हमारा अर्थ है बेसिकली उसे हम दो हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे. पहला हमारा अर्थ का सरफेस है और दूसरा हमारा अर्थ का इनर पार्ट है, राइट. जो हमारा अर्थ का सरफेस दैट इज नॉट स्मूथ, दैट इज अनइवन, राइट. उसमें हिल्स भी हैं, उसमें माउंटेन्स भी हैं, उसमें प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, ओशियंस हैं, सीज हैं, रिवर्स, लेक्स, सब कुछ है, राइट. बट जो इनर है हमारा, जो इनर स्ट्रक्चर है अर्थ का, वो बेसिकली 3 लेयर से बना हुआ है. क्रस्ट से, मैंटल से एंड कोर से. जो आपका क्रस्ट है वो थिनेस्ट आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, विच इज कवर्ड 71% बाय द वाटर, राइट. उसके बाद आपका मैंटल आता है, ठीक है. जो मैंटल होता है दैट बेसिकली इज मेड अप ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, राइट. और इसकी जो इनर लेयर होती है उसमें क्या होता है, उसमें मोल्टेन रॉक पाया जाता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है, पिघला हुआ रॉक. Then we have the core. Core is the innermost region of the earth and the temperature of the center of the earth is around 4000 degrees centigrade and the pressure is about 37 lakh atmospheres. Then we have the magnitude and intensity of the earthquake. क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का उसे हम मेजर करते हैं रिचर स्केल से, ठीक है. रिचर स्केल में एक नंबर होता है 0 to 9. 0 to 9 के अकॉर्डिंग हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं अर्थक्वेक की. जितना ज्यादा नंबर होगा रिचर स्केल पे उतना ही ज्यादा इंटेंसिव हमारा अर्थक्वेक होगा, राइट. उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का हमारा अर्थक्वेक होगा और उतना ही ज्यादा हमारे अर्थक्वेक से डैमेज होगा, राइट. देन वी हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अर्थक्वेक. Now, the destructive effect of an earthquake depends upon the following factors. First is the magnitude of the earthquake, local geographical and geologic conditions. Then we have focal depth, then we have distance from the epicenter, designs of buildings and other structures, and also the density of constructions and the populations in that particular area. Then earthquake से क्या होता है, earthquake may damage the buildings, the roads, the bridges, the railways. It can also damage the underground pipes or water pipes. Then it can also cause landslides or floods. We should take certain precautions to protect ourselves from the earthquake. हम जानते हैं कि earthquake को predict नहीं करा जा सकता है, earthquake से सिर्फ बचा जा सकता है. तो उसके लिए कुछ precautions हैं, like जो highly seismic areas हैं, means जो ऐसे areas हैं जो highly prone हैं earthquake से, उन areas में timber use होना चाहिए in place of bricks and concrete, because roofs should be made as light as possible. Also, buildings should be made quake safe by constructing them according to the earthquake proof norms. Then firefighting equipment should be installed and kept in working order. Then अगर आप कभी ऐसा आता है कि सिचुएशन आती है कि आप अर्थक्वेक में फंस गए हो, राइट. अगर आप घर के अंदर हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी टेबल के अंदर बैठ जाना चाहिए, ठीक है. अपने सर को अपने दोनों हाथों से प्रोटेक्ट करना चाहिए और तब तक मूव नहीं करना चाहिए जब तक वो मूवमेंट जो है वो स्टॉप ना हो जाए, राइट. And we should always stay away from the windows, mirrors, hanging pots, fans during this time. Then अगर आप कहीं बाहर फंसे हुए हो, then always keep away from high-rise buildings, trees, poles, and electric wires. Then we should not sit in a car or a bus during this time, and we should also help others according to their needs. So this topic has been ended as well as your chapter has also been ended. Now it is your responsibility to read this chapter thoroughly. You can get the notes of this chapter through School Mitra app. Kindly download those PDFs and complete your work. Thank you and have a nice day.